हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ इंग्लिश के मुहावरे इडियम्स। इस एपिसोड में जिस इडियम की हम बात करने वाले हैं वो इडियम है टू गेट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। टू गेट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक का मीनिंग होता है टू बी ट्रीटेड अनफेयरली, मतलब किसी परिस्थिति में अनुचित या अन्यायपूर्ण तरीके से ट्रीट करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज का, सौदे का, तारीफ का दूसरों की तुलना में सबसे कम मिलना। तो चलिए इस इडियम के कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसको लगता है कि जब भी उसकी परीक्षा अच्छी नहीं होती तो उसके साथ अनुचित व्यवहार होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, he always feels that he gets the short end of the stick when he performs poor in the examination। अब यहां पर always का मतलब है हमेशा, feel का मतलब होता है लगना या फिर एहसास होना, परफॉर्म का मतलब होता है किसी काम का करना, और एग्जामिनेशन का मतलब होता है परीक्षा। उसको लगता है कि जब भी उसकी परीक्षा अच्छी नहीं होती तो उसके साथ अनुचित व्यवहार होता है। He always feels that he gets the short end of the stick when he performs poor in the examination। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पिछले प्रोजेक्ट में दिन रात एक करने के बावजूद इस साल मेरी सैलरी सबसे कम बढ़ाई गई। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, डिस्पाइट ऑफ बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स ड्यूरिंग माई लास्ट प्रोजेक्ट आई गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक ड्यूरिंग दिस ईयर्स अप्रेजल। अब यहां पर डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स ये एक इडियम है जो हमने अपने पिछले एपिसोड में कवर किया है, और इसका लिंक आपको आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका मतलब होता है दिन रात एक करके मेहनत करना, दिन रात एक कर देना। अप्रेजल का मतलब होता है मूल्यांकन करना। ये बेसिकली सैलरी बढ़ाने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है एम्प्लॉइज का, उससे रिलेटेड है। अपने पिछले प्रोजेक्ट में दिन रात एक करने के बावजूद इस साल मेरी सैलरी सबसे कम बढ़ाई गई। डिस्पाइट ऑफ बर्निंग द कैंडल एट बोथ हैंड्स ड्यूरिंग माई लास्ट प्रोजेक्ट आई गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक ड्यूरिंग दिस ईयर्स अप्रेजल। एक लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। व्यापार में समझौते के दौरान हमें शांति से काम लेना चाहिए, वरना अंत में हमारे लिए अनुचित हो सकता है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, वी शुड स्टे काम ड्यूरिंग बिजनेस नेगोशिएशंस और एल्स वी मे एंड अप गेटिंग द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। अब यहां पर स्टे काम का मतलब है शांत रहना या फिर शांति से काम लेना। नेगोशिएशंस का मतलब होता है समझौता या फिर मोल तोल करना, मोल भाव करना। व्यापार में समझौते के दौरान हमें शांति से काम लेना चाहिए, वरना अंत में हमारे लिए अनुचित हो सकता है। वी शुड स्टे काम ड्यूरिंग बिजनेस नेगोशिएशंस or else we may end up getting the short end of the stick। Friends, this is all about today's video। I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें सीखे गए इडियम को आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करके उसको बहुत ही इंप्रेसिव बना पाएंगे। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।